हालांकि वो बुरी तरह घायल हो चुका था, फिर भी वो पूरी ताकत से नदी की तरफ रेंग रहा था, क्योंकि पानी उसके शरीर के सारे घाव भर सकता है और वो समुद्र के देवता पोसेडॉन का बेटा है, जो पानी को कंट्रोल कर सकता है। बिजली की छड़ी पकड़े दुश्मन के सामने वो बिल्कुल नहीं डरा और सीधा पानी की भयानक लहरों को बुलाकर उसका सामना किया। फिल्म में पर्सी सिर्फ एक कमजोर हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे अक्सर टीचर से डांट पड़ती है। जब भी वो उदास होता है तो डाइविंग करने चला जाता है, क्योंकि यहाँ उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। पर्सी को पानी के अंदर 10-12 मिनट तक सांस रोकते देख उसका क्लासमेट केविन बहुत हैरान होता है, लेकिन अभी तक पर्सी को नहीं पता कि वो पोसेडॉन का बेटा है। एक दिन स्कूल में एक एग्जीबिशन हुई, तब पर्सी को धीरे धीरे अपनी सुपर पावर का पता चला। ग्रीक भाषा अपने आप इंग्लिश में बदल गई, जिसे वो पढ़ सकता था। जब वो हैरान था तभी उसकी टीचर उसे बात करने के लिए एक दूसरे कमरे में ले गई। शुरुआत में पर्सी को लगा कि उसने फिर कोई गलती कर दी है, लेकिन मुड़कर देखा तो टीचर 10-12 मीटर ऊंचे शेल्फ पर चढ़ चुकी थी। पर्सी सोच ही रहा था कि वो ऊपर कैसे गई कि अगले ही पल टीचर एक खतरनाक चुड़ैल में बदल गई और उस पर झपट पड़ी। उस चुड़ैल ने उसे हवा में उठा लिया और उससे बिजली की छड़ी का ठिकाना पूछने लगी, लेकिन पर्सी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी इस मुश्किल वक्त में स्पोर्ट्स टीचर अंदर दौड़ कर आए। स्पोर्ट्स टीचर के जोर से चिल्लाने पर वो चुड़ैल शीशा तोड़कर भाग गई। फिर टीचर ने उसे सारी सच्चाई बताई। असल में कुछ दिन पहले ज़्यूस की बिजली की छड़ी किसी ने चुरा ली थी। उसे शक है कि ये काम पोसेडॉन के नाजायज बेटे का है और उसने कहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर छड़ी वापस कर दे, वरना वो सभी देवताओं को इकट्ठा करके पोसेडॉन से जंग छेड़ देगा। अब वो सबका निशाना बन चुका है। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे एक पेन दिया और कहा कि तुरंत यहाँ से भाग जाए। जाने से पहले वो अपनी माँ को साथ ले गया और बताया कि उसने कोई छड़ी नहीं चुराई है। माँ ने जाहिर तौर पर अपने बेटे पर भरोसा किया। जब हालात यहाँ तक पहुँच गए तो माँ ने भी बताया कि वो पोसेडॉन का वंशज है। ये सब उसी की गलती है। खुशकिस्मती से उसने इंसानों की दुनिया में एक डेमी गॉड एकेडमी बनाई है, जहाँ वो छुप सकता है। लेकिन वहाँ जाने के रास्ते में अचानक आसमान से एक सांड गिर पड़ा। वो लोग गाड़ी में फंस गए, लेकिन अब और भी बुरा ये था कि सामने से सैकड़ों सांड उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। वे सब डर के मारे गाड़ी का दरवाजा खींचने लगे और उसका दोस्त केविन अपनी पैंट उतारने लगा। वो पोसेडॉन का भेजा हुआ आधा इंसान आधा बकरा था, जो पर्सी की हिफाजत के लिए आया था। इसीलिए उसने कहा था कि ये उसका काम है। सांडों के पहुंचने से ठीक पहले उसने शीशा तोड़ा और पर्सी को लेकर डेमी गॉड एकेडमी भाग गया। लेकिन माँ इंसान होने की वजह से एकेडमी के अंदर नहीं जा सकी। अगले ही पल ये देखकर पर्सी बहुत घबरा गया, लेकिन उस राक्षस सांड ने उसकी माँ को बेरमी से कुचल कर मार डाला। इस बात ने पर्सी के गुस्से को भड़का दिया। उसने स्पोर्ट्स टीचर का दिया हुआ पेन निकाला, जो तुरंत एक तेज तलवार में बदल गया। वो राक्षस पर टूट पड़ा, लेकिन अभी वो 2 बार ही लड़ा था कि राक्षस ने एक मुक्का मारकर उसे दूर फेंक दिया। फिर वो राक्षस सांड की तरह उस पर झपटा। गनीमत रही कि पर्सी समय रहते हट गया और राक्षस की सींग उसमें फंस गई। पर्सी ने टूटी हुई सींग को बाहर निकाला और उसे सीधा राक्षस के सीने में घूम दिया। दर्द से चीखने के बाद वो राक्षस जोर से जमीन पर गिर पड़ा और पर्सी भी कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया। जब उसे फिर से होश आया तो वो डेमी गॉड एकेडमी में था। शुरू में उसे लगा कि कल रात उसने बस एक बुरा सपना देखा था, लेकिन जब उसने केविन के बकरे वाले पैर देखे तो उसे एहसास हुआ कि कल रात की सारी बातें सच थी। वो बहुत गहरे दुख में डूब गया। लेकिन रात की पार्टी में पाताल लोक का देवता हेड